वो मेरे बेड पर मेरे साथ थी। दुल्हन के रूप में वो बहुत हसीन लग रही थी। मैं इसके हुस्न के सहर में बहकने लगा। मैंने खींचकर इसको अपने सीने से लगा लिया। जैसे ही वो मेरे सीने से लगी, मेरे अंदर एक आग भड़क उठी। हम दोनों की गर्म सांसों ने जज्बात का एक तूफान पैदा कर दिया और फिर ये तूफान सब कुछ बहा कर ले गया। थोड़ी देर में सब कुछ पुरसुकून हो गया। आलिया मेरे सीने से लगी हुई मेरे साथ लेटी थी। अचानक मेरे हवास बहाल होना शुरू हो गए। मुझे होश आ गया। खिड़की से आती चांद की रोशनी में जो कुछ मैंने देखा, इसने मेरे होश उड़ा दिए। मैं और आलिया बचपन से ही एक दूसरे से मंसूब थे। आलिया मुझसे 2 साल छोटी थी और मेरे चचा की बेटी थी। हम दोनों के वालिद के दरमियान बहुत मोहब्बत थी, इसीलिए दोनों भाइयों ने अपने रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए हमारे बचपन में ही एक दूसरे के लिए मांग लिया था। इसलिए आलिया और मैं शुरू से ही सिर्फ एक दूसरे के ख्वाब ही देखते थे। पहले तो हम दोनों के वालिदैन को बहुत जल्दी थी। कहते थे कि ये बड़े हो जाएं तो इनकी शादी कर दें, लेकिन जब मैंने मैट्रिक कर लिया तो ये लोग कहने लगे कि अभी तालीम मुकम्मल कर लें और किसी काबिल हो जाएं तो इनकी शादी कर देंगे। और जब मैंने इंजीनियरिंग की तालीम मुकम्मल कर ली तो कहने लगे पहले कोई अच्छी सी जॉब मिल जाए तो फिर शादी कर देंगे। और जब अच्छी सी नौकरी भी मिल गई तो कहने लगे ज़रा थोड़ा सेट हो जाए तो इनकी शादी कर देंगे। मैंने अपना मुस्तकबिल तो बना लिया था, अब बेकरारी थी कि जल्द अज जल्द हम एक हो जाएं। हमारे दिलों में एक दूसरे के लिए ऐसी मोहब्बत पैदा हो गई कि एक दूसरे के बगैर ज़िंदगी गुजारने का तसव्वुर अब हमारे पास ना रहा था। आलिया ने भी अब BBA कर लिया था और वो भी गिन गिन कर दिन गुजार रही थी कि कब हमारे वालिदैन हमारी शादी की तारीख तय करते हैं। मेरी जॉब भी अब बहुत अच्छी चल रही थी और कंपनी ने मुझे गाड़ी भी दे दी थी। मैंने अम्मी से कहा कि वो अब जल्द अज जल्द हमारी शादी की तारीख तय कर दें। इन्हीं दिनों अचानक मेरे मामू पाकिस्तान आ गए। वो अपनी फैमिली के साथ पिछले 30 साल से अमेरिका में रिहाइश पजीर थे। 20-25 सालों से वो पाकिस्तान नहीं आए थे। पता नहीं इन्हें कैसे हमारी याद आ गई और वो हमसे मिलने आ गए। वो हमारे घर ही ठहरे थे। इनके साथ मोमानी और इनकी बेटी पिंकी भी थी। अब चूंकि मेहमान आ गए थे तो इसलिए फिल वक्त मेरा राब्ता आलिया से कुछ कम हो गया। पिंकी, जिसका असल नाम पलवशा था, बहुत खूबसूरत और खुश मिजाज लड़की थी। कुछ मशरक़ियत और कुछ मगरिबियत दोनों ही इसके अंदर मौजूद थीं। मेरी बहुत जल्द इससे दोस्ती हो गई। जाहिर है वो भी अकेली थी और कोई तो इसको अपना हम उम्र चाहिए था बातें करने के लिए। इसलिए रोज़ाना जब मैं जॉब से वापस आता तो वो मेरा इंतज़ार कर रही होती और रात देर तक मेरा पीछा ना छोड़ती। मैं रोज़ ही इसको घुमाने लेकर जाता। चूँकि वह अमेरिका के माहौल में पली बड़ी थी, इसलिए वो बिला झिझक मुझसे हर तरह की बात कर लेती थी। मैंने पिंकी को अपने और आलिया के बारे में सब कुछ बता दिया था कि मैं और आलिया एक दूसरे से बचपन से बहुत मोहब्बत करते हैं। इसकी ख्वाहिश पर मैंने पिंकी को आलिया से मिलवा भी दिया था। मुझे और पिंकी को साथ देखकर आलिया को अच्छा नहीं लगता था, लेकिन इसको मुझ पर भरपूर एतमाद था। मेरे मामू चूँकि बहुत सालों बाद पाकिस्तान आए थे, इसलिए इनका इरादा यहाँ पूरे 3 महीने रहने का था। मेरी वालदा भी खुश थीं कि चलो इतने सालों बाद भाई को बहन का ख्याल तो आया। रफ्ता रफ्ता पिंकी मेरे बहुत करीब होने लगी। अब टीवी सीरियल या मूवी वगैरह भी वो मेरे कमरे में ही मेरे साथ बैठकर देखती। हम रात को देर तक एक दूसरे के साथ रहते। इतनी क़ुर्बत के बावजूद मेरे दिमाग में कभी कोई गलत ख्याल भी नहीं आया। मैं हमेशा इसके साथ एक हद में रहता था। एक दिन मैं जॉब पर अपनी साइट पर बहुत ज़्यादा मसरूफ़ रहा। शाम तक मैं थक कर चूर हो चुका था। दिल चाह रहा था कि घर जाकर कुछ देर सो लूं, लेकिन घर पहुंचा तो घर की मसरूफियत में उलझ गया। रात को भी पिंकी मूवी देखने मेरे कमरे में आ गई। हम दोनों मूवी देख रहे थे कि अचानक थकन की वजह से मेरी आंख लग गई और मैं गहरी नींद में डूब गया और कुछ देर बाद
ख्वाबों की दुनिया में चला गया। ख्वाब में मैंने देखा कि आलिया और मेरी शादी हो गई है और वो मेरे बेड पर मेरे साथ है। दुल्हन के रूप में वो बहुत हसीन लग रही थी। मैं इसके हुस्न के सहर में बहकने लगा। मैंने खींचकर इसको अपने सीने से लगा लिया। जैसे ही वो मेरे सीने से लगी, मेरे अंदर एक आग भड़क उठी। हम दोनों की गर्म सांसों ने जज्बात का एक तूफान पैदा कर दिया और फिर ये तूफान सब कुछ बहा कर ले गया। थोड़ी देर में सब कुछ पुरसुकून हो गया। आलिया मेरे सीने से लगी हुई मेरे साथ लेटी थी। अचानक मेरे हवास बहाल होना शुरू हो गए। मुझे होश आ गया। खिड़की से आती चांद की रोशनी में मैंने देखा जिसे मैं आलिया समझ रहा था वो पिंकी थी और हम दोनों बेलिबास एक दूसरे के साथ लिपटे हुए थे। मैं हड़बड़ाकर उठ बैठा। मैंने अपने ऊपर चादर खींच ली और पिंकी के ऊपर भी चादर डाल दी। पिंकी भी अब उठकर बैठ गई और मुझे प्यार भरी नज़रों से देख रही थी। मैं बौखला कर रह गया। मेरी आवाज़ भी नहीं निकल पा रही थी। मैंने कहा, पिंकी ये सब क्या हो गया, कैसे हो गया? मैं नदामत के मारे इससे आंखें नहीं मिला पा रहा था। फिर पिंकी ने ही कहा कि तुम मूवी देखते देखते सो गए थे। इसी दौरान मेरी भी आंख लग गई, लेकिन जब तुमने मुझे अपनी बाहों में भरा तो मेरी आंख खुल गई थी। लेकिन मैं खुद भी इन्हीं जज्बात में बह गई जिसमें तुम बह रहे थे। ये सुनकर मैं शर्मिंदगी से ज़मीन में गड़ा जा रहा था। इस मौके पर पिंकी ने मुझे हौसला दिया। इसने कहा, जो होना था हो चुका, अब परेशान होने से क्या हो सकता है। ये कहकर पिंकी अपने कमरे में चली गई। लेकिन मैं सारी रात रोता रहा। मैं अपने आप को आलिया का मुजरिम तस्वर कर रहा था। मैंने आलिया को धोखा दे दिया था। मैं कुछ दिन बहुत परेशान रहा और पिंकी से दूर रहा। पिंकी भी कुछ दिन तक मेरे पास ना आई, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ नॉर्मल होता चला गया। इन्हीं दिनों मेरे मामू ने मेरी अम्मी से कहा कि समीर बहुत लायक और होनहार लड़का है। जैसी इसकी मुलाजमत यहाँ है, अगर अमेरिका में होती तो आप लोगों के वारे न्यारे हो जाते। यहाँ रहकर तो कुछ हासिल नहीं होने वाला। यहाँ ऐसे काबिल लोगों की कोई कदर नहीं। इसकी मेहनत की सही उजरत भी नहीं मिलती। ऐसा करो कि तुम इसे किसी तरह अमेरिका जाने पर राज़ी कर लो। मैं वहाँ इसकी मुलाजमत का बंदोबस्त कर दूँगा। मेरी वहाँ बड़ी जान पहचान है। मेरी अम्मी ने मुझसे अमेरिका जाने की बात की तो मैंने साफ इनकार कर दिया। मैंने कहा कि मैं पाकिस्तान में रहकर ही अपने मुल्क के लिए कुछ करना चाहता हूँ। यहाँ भी मैं इंशाअल्लाह एक दिन अपनी काबिलियत और सलाहियत का लोहा मनवा लूँगा। हकीकत पसंद बनो, इतने नज़रियाती ना बनो कि तुम्हारे अंदर लचक ना रहे। तुमने वहाँ की ज़िंदगी देखी नहीं है। जब देखोगे तो खुद ही मेरे ख्यालात से मुत्तफ़िक़ हो जाओगे। गर्ज मामू ने मुझ पर इतना दबाव डाला कि मैं सोचने पर मजबूर हो गया। मैंने इस मसले को आलिया के सामने रख दिया। इसने भी यही कहा कि अपने वालिदैन की बात मान लो, वो तुम्हारे भले के लिए ही कह रहे हैं। जब आलिया की तरफ से भी तायद हो गई तो मैंने भी हामी भर ली। मामू ने फौरी तौर पर विज़िट वीज़ा लगवा दिया और मैं इनकी फैमिली के साथ ही अमेरिका रवाना हो गया। मामू ने वहाँ मुझे एक कंपनी में अच्छी नौकरी दिलवा दी। अभी कुछ ही दिन गुजरे थे कि एक रात पिंकी मेरे कमरे में आ गई। वो बहुत उदास और परेशान थी। मैंने इससे उदासी की वजह पूछी तो जो कुछ इसने कहा, इसने मुझे हिलाकर रख दिया। इसने बताया कि वो मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है। ये खबर सुनते ही मेरे पांव तले ज़मीन निकल गई। एक ऐसी गलती जो मैंने जानबूझकर नहीं की थी, अब वो मेरे गले पड़ गई थी। पिंकी ने कहा, समीर, हम लोग बेशक अमेरिका में रहते हैं, मगर मेरे वालिद बहुत क़दामत पसंद आदमी हैं। उन्होंने मुझे महदूद आज़ादी तो दी है, लेकिन वो ऐसी खबर सुन ना पाएंगे। मेरी अम्मी भी टूट कर रह जाएंगी। वो रोने लगी। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि इस नई सूरत हाल में क्या करूं। पिंकी ने मुझसे कहा कि अब इस सूरत हाल से बचने का सिर्फ एक ही हल है कि मैं इससे शादी कर लूं। इस लम्हे मुझे आलिया का ख्याल आ गया। मैं और आलिया बचपन से ही एक दूसरे को अपना शरीक हयात मानते थे। आलिया मेरे बगैर रहने का तसव्वुर भी ना कर सकती थी। आलिया मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश थी, मेरी ज़िंदगी थी। मैं कैसे इसको छोड़कर पिंकी से शादी कर लेता। मेरा सर चकराने लगा। मैंने पिंकी से कहा, पिंकी, मुझे सोचने के लिए 2 दिन की मोहलत दो।
وہ روتی ہوئی وہاں سے اٹھی اور میرے دماغ پر پہاڑ جیسا بوجھ لاد کر چلی گئی۔ میں پھر ساری رات نہ سو سکا۔ اگلے دن میں نے پنکی کو ابورشن کا مشورہ دیا، جس کو اس نے رد کر دیا۔ اس نے کہا میں اتنا بڑا ظلم نہیں کر سکتی۔ میں خود بھی ابورشن کو برا مانتا تھا، اس لیے میں نے اس پر زور نہیں دیا۔ آخر 2 دن سوچنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ مجھے پنکی سے شادی کرنا پڑے گی۔ شاید میرے نصیب میں پنکی ہی لکھی ہے۔ اور پھر میں نے اپنے ماموں سے پنکی سے شادی کرنے کی خواہش کا اظہار کر دیا۔ میرے ماموں تو ایسے خوش ہو گئے جیسے ان کی لاٹری نکل آئی ہو۔ ان کے اندر مجھے داماد بنانے کی شدید خواہش موجود تھی۔ انہوں نے میری امی اور ابو سے بھی بات کر لی۔ انہیں بڑی حیرانی ہوئی، لیکن میری خواہش کے آگے انہوں نے بھی کوئی اعتراض نہیں کیا۔ مجھے نہیں پتا کہ میری اس بے وفائی کے بعد عالیہ کا کیا ہوگا۔ وہ زندہ بھی رہ پائے گی یا حالات سے سمجھوتا کر لے گی۔